एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं, आपका होस्ट, आपका दोस्त विशाल, मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स पिप्स एनालिसिस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, चाहे वो किसी भी मार्केट का हो, शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, फाइनली एक और वीक हमारा एंड हुआ। आज है सैटरडे और हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं वीकली एनालिसिस पार्ट 1। इस वीडियो में हम जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, नेस 100 को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इवेंट है जिनका आने वाले वीक में इम्पैक्ट पड़ सकता है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्या ट्रेंड लाइन है और कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप प्रीवियस वीक हम सबके लिए, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने बनाई, उसे कैसे इंप्लीमेंट करा, ट्रेडिंग कैसी रही है आपकी, उसको मेंशन ना करना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, लास्ट वीक की बात करें तो थोड़ा सा मिक्स्ड एक्सपीरियंस वाला वीक रहा। कई एसएल भी हिट हुए, प्रॉफिट्स भी हुए हमें। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, मंडे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था, बट समवेयर हम अपने वीक को प्रॉफिटेबल एंड करने में सक्सेसफुल हुए। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, कल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट थी, स्पेशली जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, नेस 100 जैसे पेयर्स में। और दूसरी तरफ गोल्ड, सिल्वर या ऑयल की बात करूं, इसमें मूवमेंट आई तो थोड़े समय के लिए आई, बट वो लेट इवनिंग या लेट नाइट पे आई। आने वाले वीक का अगर डिस्कशन करें तो पहले न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मंडे की अगर बात करें तो मंडे को कोई मेजर मुझे न्यूज़ नहीं दिख रही है जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आना चाहिए हमारे पेयर से रिलेटेड। ट्यूसडे की बात करें तो हाँ, होम सेल्स के नंबर है यूएसडी में, उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। वेडनेसडे की बात करें, हाँ, ट्यूसडे लेट नाइट 12 बजे फेड में स्पीच है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। तो ट्यूसडे को लेट इवनिंग की आप प्लानिंग करके हम चलेंगे, ठीक है। और वेडनेसडे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा। कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर है जीबीपी में 2 बजे दिन में, ठीक है। उसके अलावा कैड में आप देख लो, रिटेल सेल्स के नंबर हैं। यूएसडी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एसएनपी ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई के नंबर आ रहे हैं इधर भी। उसके अलावा न्यू होम सेल्स के मंथ ऑन मंथ नंबर आ रहे हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज भी रहेगा। तो वेडनेसडे हमारा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला प्लस अच्छे लेवल टेस्ट करने वाला दिन है। मेरे ख्याल से वेडनेसडे के लिए हमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। थर्सडे की बात करें तो यूएसडी में काफ़ी सारा मूवमेंट रहेगा। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के नंबर है, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर रहेंगे यहाँ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन लग रहा है मुझे थर्सडे भी। वेडनेसडे थर्सडे एक्टिविटी से भरा पूरा रहेगा। और जेबीपी मतलब जेपीवाई पेयर की बात करूं, जैसे कि जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में आपको फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग में मूवमेंट आएगा। मतलब इसका इम्पैक्ट थर्सडे को भी देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे सीपीआई के नंबर आ रहे हैं जापान येन में। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर आ रहे हैं। तो मार्केट मतलब जैसी ओपन होगी फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फ्राइडे को लेट इवनिंग न्यूज़ रहेगी और यहाँ पर एक स्पीच भी है पावेल की। तो फ्राइडे भी हमारा अच्छा खासा मूवमेंट से भरा दिन रहने वाला है, ठीक है। तो आते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं जीपीबी जेपीवाई से। तो अच्छा खासा सेल देखने को मिला हमें कल के दिन में, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और एक तरह से कहूँ तो अनएक्सपेक्टेड था रिट्रेसमेंट, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रही थी। हाँ, रिट्रेसमेंट आना चाहिए था, बट इतना ज़्यादा नीचे वॉल्यूम के साथ मार्केट आएगी, वो भी लास्ट दिन फ्राइडे को, जबकि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, मतलब फोरकास्ट नहीं था, मार्केट नीचे आई।
और बट अभी भी मैं कहूँ, आप वीकली कैंडल देखोगे, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है बट ये बुलिश है और वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा है। ठीक है, तो आप इसको मतलब इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मार्केट नीचे आ रही है और हम सेल में एंट्री लें, सेल्स। तो अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश है, उसको बुलिश ही कंसीडर करें। उसके अलावा हम अगर डेली का कैंडल चेक करें तो मार्केट ने लास्ट 2 दिन में रिट्रेसमेंट दिखाई है। ठीक है, बट यहां पर आप देखोगे नीचे से बायर्स की एंट्री। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था कि बायर्स की एंट्री होगी। कल लेट इवनिंग में अच्छा बाय की अपॉर्चुनिटीज भी बनी थी इस पेयर में, ऑल्दो हमने मिस करा यहां पर। बट अगर लेवल की बात करूं मैं, खासकर मेरे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, तो देखिए मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी है लगभग 185 के अराउंड। ठीक है, अब ये जो लेवल है 184.509, यहां पर कल मार्केट आई थी। ये लेवल अगर दोबारा टेस्ट करने मार्केट आती है या फिर आपका 184.700 के आसपास, ये 2 लेवल जो हैं ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे और बाय की अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत ही अच्छे लेवल है ये। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मार्केट यहां पर आएगी, इसे टेस्ट करेगी और यहां से ऊपर की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। हालांकि ये इतने स्ट्रांग लेवल नहीं है। एक और लेवल है नीचे की तरफ जहां पे मार्केट को अगर आए तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो है 183.520 का लेवल। अगर मार्केट इन दोनों लेवल से नीचे आ जाती है तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। बट यहां पर आने की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा मंडे या ट्यूसडे को है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाती है तो देन ये लेवल टेस्ट नहीं होगी। उसके अलावा बात करूं तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर इसे जाने दीजिए किसी तरीके की सेल की अपॉर्चुनिटीज में, या फिर आप अगर ये सोचेंगे कि मार्केट सेल साइड है तो फिर आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप मार्केट को सेल में समझने की कोशिश ना करें। अगर मार्केट खासकर ये पर्टिकुलर चैनल अगर जो मैंने ड्रॉ कर रखा है आप लोगों के लिए, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है तो एक सेल की अपॉर्चुनिटी आप यहां पर अगर कोई कंफर्मेशन आता है 185.761 या फिर 186.460 के आसपास, यहां पर रिस्की सेल रहेगा बट उतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहां से बहुत ज्यादा पिप्स आपको मिल सके, तो छोटी ट्रेड रखेंगे हम और छोटे एसएल के साथ ही टेस्ट करेंगे, अच्छे कंफर्मेशन पे करेंगे। बट अगर नीचे से मार्केट में बाय मिलने की अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसको पहले पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये खासकर मैंने स्विंग ट्रेडर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस दिया है। मैं एक बार दोबारा मेंशन करता हूं, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मेरी वीडियो कल लेट इवनिंग में आएगी, जहां पे हमारा पूरा फोकस मंडे को हमारी होने वाली ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। यूएसडी की बात करें तो वीकली में आप देखोगे मार्केट ने यहां पर भी ऊपर एक बहुत ही बड़ी विक छोड़ी है बट मार्केट बुलिश है। ठीक है, मार्केट को बुलिश ही समझिए वीकली में। इस रिट्रेसमेंट से आप कंफ्यूज्ड मत होइए कि मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, क्योंकि नीचे अगर आप देखोगे बायर्स ने बहुत ज्यादा एंट्री नहीं ली है अभी भी। ठीक है, डेली में आप देखोगे तो 2 कैंडल यहां पे बनी है बट नीचे से सेल की, ऊपर से सेल की एंट्री कम है, नीचे से बायर ने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है। यही एक रीजन है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से बायर्स ने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है। 4 आवर का चार्ट भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, खासकर यूएससी जेपीवाई में। ये लास्ट में जो ये कैंडल बनी रिट्रेसमेंट वाली,
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी। इससे प्रीवियस कैंडल में किसी भी तरीके की बायर की एंट्री नहीं थी, बट यहाँ पे बायर्स की एंट्री थी। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जी 4 आवर्स की कैंडल जो बनी है, इसमें जब जब ये कैंडल बन रही है तो नीचे से जो बायर्स की एंट्री हो रही थी, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ हो रही थी। उतनी सेल में एंट्री उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो रही थी। तो इस कैंडल के ऊपर जाने का, या इसके साथ जब कैंडल बनेगा तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर्स के, हमें किस किस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, मार्केट इस पर्टिकुलर चैनल को आप ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करिएगा। सबसे पहला जो लेवल यहाँ पर है वो है 144.920 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे आके एक टेस्ट देती है तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगी और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो बहुत स्ट्रांग वे में मार्केट नीचे आने के चांसेस कम है। ये वाला पॉइंट 144.625 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, यहाँ से एक स्ट्रांग बाय हमें मिल सकता है। बट अगर ये लेवल टूटता है तो फिर मार्केट नीचे है। ठीक है, फिर आप यूएसडी जेपीवाई से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट किसी भी तरीके की सेल में मैं जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल में एंट्रीज को अवॉइड करें। बाय साइड ही थोड़ा सेफ है, सेल साइड सेफ नहीं है। लेवल्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको ये नीचे के 2 लेवल तो बताए हैं, बट अगर जैसे मार्केट नीचे से ऊपर आती है और इस पर्टिकुलर जोन को, यानी कि 145.393 के जोन को क्रॉस कर जाती है, ऊपर की तरफ ओपनिंग दे देती है, तो पहली बार हम कोशिश करेंगे इसे 145.839 में पकड़ने की। यहाँ से एक छोटा एसएल रखिएगा, बहुत लंबा टारगेट मत रखिएगा। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हमें एक बार चांस दे सकती है 146.560 पे। बट ऊपर से जो भी सेल में मिलेगी अपॉर्चुनिटी, उसमें टीपी छोटा रखिएगा और लंबे टारगेट या बड़े टारगेट को अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी भी मार्केट बुलिश है और हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जो देखनी है वो बुलिश साइड ही देखनी है। बेयरिश साइड मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है और करेगी। हम इसके बाद बात करते हैं नेस 100। तो मार्केट ने यहाँ भी बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दी। मतलब आपको शायद याद होगा कि मार्केट हमें कहाँ लेके गई थी। तो आप एक बार वीकली का चार्ट देखो, मार्केट हमें 15,900 तक लेके पहुंच गई थी 17 जुलाई को। ठीक है, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग नीचे को रिट्रेसमेंट आती है, देन ऊपर को इसको पुल किया जाता है, मार्केट नीचे नीचे नीचे। अब ये जो कैंडल बनी है, 3 कैंडल यहाँ पे बनी है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे सेल की भी एंट्री अच्छी है, नीचे से यहाँ से बायर्स की एंट्री रिलेटिवली उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो नेस 100 जो है वो फंसाने वाली सिचुएशन में है इस समय, वीकली कैंडल अगर हम देखें। बट डेली की कैंडल यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी जो समझ में आ रहा है, ऊपर से सेल की एंट्री तो स्ट्रांग हुई है, बट नीचे से भी बाय की एंट्री का एक पुश है मार्केट में। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर वीकली में आप देखोगे तो मार्केट वीक है, डेली में आप देखोगे तो मार्केट वीक है। तो करना क्या है, प्लान क्या है? देखिए, मार्केट में किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटी से हमें बचना है। ठीक है, किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटी से बचना है जब तक मार्केट या तो इस चैनल को, यानी कि 14,750 का जो पॉइंट है, इसको ब्रेक नहीं कर देती। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो कम से कम वो इस लेवल, यानी कि 15,000 और 15,100 के लेवल पे
जाएगी, इसको टेस्ट करेगी। तो 15,000 का जो लेवल है, 15,000 15,100 का लेवल, ये काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा सेल की अपॉर्चुनिटीज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट अगर मार्केट नीचे के लेवल को टेस्ट करने आती है, यानी कि 14,500 और 14,550, तो उतनी बार ये मार्केट जो है हमें अपॉर्चुनिटी देगी ऊपर 14,650 और 700 को टेस्ट करने के लिए। बट मार्केट जो है एक पर्टिकुलर चैनल में फंसी हुई दिख रही है, तो अगर हमें अपनी ट्रेड प्लान करनी है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस पर्टिकुलर चैनल में फंसी हुई दिख रही है काफ़ी टाइम से। अगर 4 आवर का आप देखोगे तो इस चैनल के अकॉर्डिंगली भी हम मार्केट को ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि मार्केट अगर यहाँ ओपनिंग देखती है तो आप एक छोटा सा रख के फिर ऊपर इसको स्कैल्पिंग करने के लिए प्रिपेयर रहिए, बिकॉज नेस 100 मंडे को खासकर इसी चैनल में वर्क करता हुआ दिखेगा। बट अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इन 2 पॉइंट में एक अच्छा रिटेस्ट पेंडिंग है। बट मार्केट ऊपर की तरफ ओपनिंग देगी और डेफिनेटली देगी, और अगर उसने ओपनिंग दी तो ऊपर के लेवल ये कम से कम 15,000 15,200 तक जाएगी। तो एक बाय की अपॉर्चुनिटीज आप सर्च कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का मेरा एनालिसिस है, प्रोजेक्शन है जीबीपी जीपीवाई यूएसडी जीपीवाई नेस 100 से। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि नेस 100 में आप चैनल में ही स्कैल्प करने की कोशिश करें, लंबे टारगेट से थोड़ा सा अवॉइड करें। मंडे ट्यूसडे मार्केट को एक बार मूवमेंट देने दीजिए। हाँ, जीबीपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई में मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी बाय की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी नीचे के लेवल से जो कि मैंने मार्क करे हैं, तो उनको हमें ग्रैब करने की ज़्यादा कोशिश करनी है। जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई में आपको खासकर सेल से दूरी बनानी है इनिशियल के 1-2 दिन, ठीक है। हाँ, मार्केट अगर नीचे को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे के लेवल्स को टेस्ट करके जो कि मैंने मेंशन करे हैं आप लोगों के साथ, तो वहाँ से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर ऊपर की तरफ देख सकते हैं। बट अगर मार्केट ने ये नीचे के लेवल ब्रेक कर दिए और मार्केट नीचे की तरफ आती है तो एक डिफरेंट सिचुएशन बन जाएगी। तो नीचे के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो एनालिसिस हमारे चेंज हो जाएंगे। बट मुझे अभी भी ज़्यादा जो उम्मीद लग रही है वो यही लग रहा है कि मार्केट ये नीचे का जो लेवल मैंने मार्क करे हुए हैं तो इनको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगी और इसको भी और बुलिश होना है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस है आप लोगों के लिए। जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई नेस 100 वीकली एनालिसिस पार्ट 1। पार्ट 2 में जो कि लेट इवनिंग आज ही मेरा आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे गोल्ड, सिल्वर और ऑयल को। मीनवाइल अगर आपको लगता है कि मैं उस वीडियो में किसी और पेयर को ऐड करूं, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करूं, हम फोरकास्ट कर पाए नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप मेंशन करिएगा कमेंट में। डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उसमें भी मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके आऊँ। इसके साथ ही वीडियो में एक बात मैं और मेंशन करूंगा आप लोगों के लिए कि लाइव सेशन में आप जितना हो सके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोग लाइव आ रहे हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से मेरी कि और भी अगर आपके कोई पेयर्स है जहाँ पे हम टेस्ट कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें या फिर एनालिसिस कर सकें लाइव सेशन में, बिकॉज डेली एनालिसिस की वीडियो मेरी डेली आती है, वीकली एनालिसिस भी आती है, बट मैं आप लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करके उस लाइव सेशन को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं। तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम लाइव प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि आपको पता है, हमारे एक्सपीरियंस ट्रेडर को पता है कि डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस की अपनी जगह है टेक्निकली और फंडामेंटली, बट लाइव बैठकर मार्केट को एनालाइज करके जब हम ट्रेड्स लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और उनके रिजल्ट ज़्यादा फोकस्ड वे में होते हैं और रिजल्ट उनका रिलेटिवली पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और बिगनर्स के लिए मेरा ये लास्ट में यही सजेशन है कि जितना हो सके अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश करिए। वीकेंड है, ऑल्दो हम सबको अब इंजॉय करना चाहिए अपनी फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो अपने आप को मोटिवेट करिए नेक्स्ट वीक के लिए, लेवल्स को अपने माइंड में बिठाइए, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की कोशिश करिए और एक रिफ्रेश्ड माइंड के साथ, सोच के साथ एंट्री लीजिए मंडे को,
तो मिलते हैं हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो पार्ट 2 में आज इवनिंग में, इंट्राडे की वीडियो में कल लेट इवनिंग, और मंडे को लाइव सेशन, लंदन सेशन और यूएस सेशन। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।